बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य प्रथम स्कंद आगे। शांतम विहाय वक्तव्य सहस्रदलम स्नानम अर्चितः लक्ष्यम विहाय दत्यम कोटि त्यवक्तमम हरिभजतम। घर के कामों को करने के बाद माला मत फेरो, किंतु प्रभु नाम का जाप करने के बाद सब काम करो। करोड़ों कामों को छोड़कर भगवान का स्मरण करो। कलयुग के मनुष्य जो काम करना है उसे नहीं करते, और जिसे नहीं करना है वह पहले करते हैं। इसी से व्यास जी ने उन्हें मंद बुद्धि कहा है। विस्तार पूर्वक आप श्री कृष्ण कथा सुनिए। कृष्ण कथा से तृप्ति नहीं होती, वैसे ही दर्शन की तृप्ति नहीं होती। द्वारका के कृष्ण का स्वरूप दिव्य है। श्री नाथ जी का स्वरूप मनोहर है। दर्शन से तृप्ति नहीं होती। भगवान की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन करो। भगवान की लीला कथा सुनकर हम सभी तृप्त होते ही नहीं हैं। कलयुग में जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म किसका आश्रय होता है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्नाध्याय कहलाता है। समुद्र पार करने वाले को जैसे कर्णधार का आसरा है, समुद्र पार करने वाले को जैसे कर्णधार का आसरा है, वैसे आप हमें मिले हैं। आप भगवान हमारे केवट हैं। कुछ इस रीति से आप कथा सुनाएं कि जिससे हमारे हृदय द्रवित हो जाएं। प्रभु की कृपा के कारण ही आप हमें मिले हैं। परमात्मा से मिलने की आतुरता के कारण ही संत का मिलन होता है। जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होता है तो परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं। स्वाद भोजन में नहीं है, भूख के कारण ही है। मनुष्य को परमात्मा मिलन की भूख जब तक ना लगे तब तक संत मिलन पर भी उसके प्रति सद्भाव नहीं जागता। इसका एक ही कारण है कि जीव को भागवत दर्शन की इच्छा ही नहीं हुई। वक्त का अधिकार सिद्ध होना चाहिए और श्रोता के भी अधिकार सिद्ध होने चाहिए। श्रवण के 3 प्रधान अंग हैं। पहला श्रद्धा। श्रोताओं को चाहिए कि वे मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा सुने। दूसरा जिज्ञासा। श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा के भाव में मन एकाग्र नहीं होता और कथा का कोई असर भी ना होगा। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा ना होगी तो कथा श्रवण से कोई विशेष लाभ ना होगा। तीसरा निर्मत्सारता। श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति मत्सर नहीं होना चाहिए। प्रिय साधकों, मत्सर शब्द बार बार उत्पन्न हो रहा है, पढ़ने में आ रहा है। मत्सर मतलब ईर्ष्या। कथा में दीन और विनम्र होकर जाना चाहिए। पाप को छोड़कर भगवान से मिलने की और तीव्र आतुरता की भावना से कथा श्रवण करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। प्रथम स्कंद में शिष्य का अधिकार वर्णित है। एक महात्मा रामायण की कथा सुना रहे थे। कथा समाप्त होने पर किसी श्रोता ने महात्मा से पूछा,
कि कथा तो सुनी, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि राम राक्षस थे या रावण। तो महात्मा ने उसे उत्तर दिया कि ना तो राम राक्षस थे और ना रावण। राक्षस तो मैं ही हूं कि जो तुझे कुछ भी समझा ना सका। परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति प्रेम भाव जागेगा। शनक मुनि ने सूत जी से कहा, भागवत कथा में हमको श्रद्धा है, आपके प्रति हमें आदर है। अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होने पर ही अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम श्रवण भक्ति है। रुक्मणी ने अपने पत्र में लिखा था कि तुम्हारी कथा सुनकर ही तुमसे विवाह करने की इच्छा हुई थी। श्रुतत्वा शब्द वहां है। भगवान के गुण सुनने से उनके लिए प्रेम भाव उत्पन्न होता है। श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होने चाहिए। सूत जी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं। वे कहते हैं, कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वह तो तुम करते हो। तुम शांति से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछते हो। कथा सुनकर मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। मम तत्वेता वाणी गुणा कथन गो पुण्यान भवता पुनः मोक्षार्था शिष्णम पुरमंत्रम बुद्धि वृत्ति वाहे वसिता। शिवम हिम श्रोत में पुष्पदंत ने भी कहा है कि शिव तत्व का वर्णन कैसे तो कौन कर सकता है। मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूं। आरंभ में सूतदेव जी सुखदेव जी को वंदन करते हैं, फिर भगवान नारायण को वंदन करते हैं। नारायण नमस्कृता। भारत के प्रधान देव नारायण हैं। श्री कृष्ण गोलोक के प्रधान हैं, गोलोक में पधारे हैं। सभी अवतारों की समाप्ति हुई, किंतु नारायण की तना समाप्ति हुई है न होगी। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए वे आज भी तत्चर्या कर रहे हैं, तत्वचर्या कर रहे हैं। श्री शंकराचार्य जी को नर नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं तो महान योगी हूं, इससे आपका दर्शन कर सकूं, किंतु कलयुग में भोगी जन भी आपके दर्शन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने उन्हें उस समय बद्री नारायण के नाथ कुंड में स्नान करने का आदेश दिया और कहा कि वहां से तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिलेगी उसकी स्थापना करना। बद्री नारायण भगवान की स्थापना शंकर स्वामी ने की है। शंकराचार्य का प्रथम ग्रंथ है विष्णु सहस्त्र नाम की टीका। मन से मानस दर्शन का पुण्य बहुत लिखा गया है। नारायण को मन से प्रणाम करो, जो जाय बद्री उसकी काया सुधरी। बद्री नारायण तीर्थ में लक्ष्मी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। तपश्चर्या में स्त्री दिव्य बालक का संग बाधादायी है। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि तुम बाहर बैठकर ध्यान धरो, मैं अंदर बैठकर ध्यान धरूंगा। एक भक्त ने बद्री नारायण के पुजारी से पूछा कि इतनी कड़ाके की सर्दी में चंदन से ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हो। पुजारी जी ने उत्तर दिया, अपने ठाकुर जी कठोर तपश्चर्या करते हैं जिससे शक्ति बढ़ती है और ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, सो चंदन से पूजा की जाती है।
सूत जी सरस्वती और व्यास जी को वंदन करके कथा का आरंभ करते हैं। सावे पुंसहा परो धर्मो यतो भक्ति रक्षुद्राच्ये आहेतुक्य प्रतिहाताय यहात्मम समसिर प्रदातहित। जिस धर्म से मनुष्य के दिल में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जागे वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें किसी भी प्रकार की कामना ना हो। निष्काम तथा निरंतर भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की प्रति उनके कृतकृत हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं जीव आत्मा अंश है और परमात्मा अंशी। अंशी से अंश अलग हो गया है और इसलिए वे दुखी है। अंशी अर्थात परमात्मा में मिल जाने पर ही जीव कृतार्थ होता है। परमात्मा कहते हैं मम वंशो जीव लोके, तू मेरा अंश है, तो मुझ में मिलकर कृतार्थ होगा। नर नारायण का अंश है। अंश यानी नर, अंशी मतलब नारायण। मैं जब तक ना मिल जाए तब तक उसे शांति ना मिलेगी। मैंने ये नियम निश्चित किया है कि अपने परमात्मा का आश्रय लेकर उनके साथ मुझे एक होना है। किसी भी प्रकार के ईश्वर के साथ एक होना है। ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है। ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्धि करता है तो वैष्णव महात्मा प्रेम द्वारा अद्वैत यानी अभेद सिद्ध करते हैं। प्रेम की परिपूर्णता अद्वैत में ही है। भक्ति और भगवान अनंता एक ही हो जाते हैं। गोपी और कृष्ण एक हो गए थे। जीव और ईश्वर कैसे अलग हो गए इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से जीव का वियोग हुआ है, ये सत्य है। ये वियोग कैसे और कब हुआ इसके विवाद में समय का व्यंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे कोई लाभ भी नहीं है। धोती पर दाग लगने पर कब और कैसे लगा इस पर ही सोचते रहने से वे दाग दूर नहीं होगा। उस दाग को दूर करने पर ही धोती स्वच्छ होगी। इसी तरह ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करें, यही इष्ट है। जब जीव निर्भय बनता है तभी वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर काल का भय है वह निर्भय कैसे हो सकता है। भाग्यशाली तो वह है जिसे मृत्यु का भय नहीं है। ध्रुव, पांडव, वज्र भक्त धन्य है कि जिनके अधीन काल था। ईश्वर को ये परीक्षा और अपेक्षा होती है कि मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का उसने क्या किया। जीव की मृत्यु के दिन अर्थात हिसाब देने के दिन भय लगता है। जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब साफ है। जिस दिन इनकम टैक्स का अधिकारी किसी गृहस्थ से 1,00,000-2,00,000 रुपए का हिसाब मांगता है तो वे गृहस्थ डर जाता है। तो फिर जब ईश्वर सारे जीवन का हिसाब मांगेगा तो क्या दशा होगी। क्या इसका भी कभी विचार किया है। किए हुए पापों की याद अंत काल में जब आने लगती है तो जीव भयभीत हो जाता है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी। मृत्यु जब जीव को अपना लेते हैं तब भगवान का सेवक काल जीव कर कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उपनिषद में कहा है जीव और ईश्वर साथ साथ बैठे हुए हैं, फिर भी जीव ईश्वर को पहचानता नहीं है। जीव बाह्य मूर्ख बने तो वे अंतर्यामी को पहचान सके। एक व्यक्ति ने
एक व्यक्ति को मालूम हुआ कि गंगा किनारे रहने वाले एक संत के पास एक पारसमणि है। पारसमणि पाने की इच्छा से वह व्यक्ति संत की सेवा करने लगा। संत ने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, वापस आकर तुझे पारसमणि दूंगा। संत तो ऐसा कहकर चले गए। अब इस व्यक्ति ने मन में पारसमणि के लिए अकुलाहट बढ़ती गई। उसने संत की गैरहाजिरी में सारी झोपड़ी छान डाली, परंतु पारसमणि उसके हाथ ना लगी। संत वापस आए। संत ने यह जान लिया तो पूछा कि क्या इतना भी धीरज नहीं है? पारसमणि तो मैंने उस डिबिया में रखी है। ऐसा कहकर उन्होंने एक डिबिया नीचे उतारी। वह डिबिया तो लोहे की थी। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि यह कैसी पारसमणि है, क्योंकि जिस डिबिया में वह पारसमणि रखी गई थी वह तो लोहे की थी। इस पारसमणि ने उस डिबिया को सोने का क्यों नहीं बना दिया? क्या वह पारसमणि असली है या ये संत मजाक कर रहे हैं? उसने संत से पूछा कि यह डिबिया पारसमणि का स्पर्श होने पर भी लोहे की क्यों बनी रह गई और सोने की क्यों नहीं बनी? तो संत ने उसे बताया कि यह पारसमणि एक गूदड़ी में रखी थी। अब आवरण में थी, सो डिबिया सोने की ना बन पाई। इसी प्रकार ईश्वर और जीव हृदय में हैं, एक ही स्थान में रहते हैं, परंतु दोनों के बीच वासना का पर्दा है और फलतः दोनों ही मिलन नहीं हो पाता। अर्थात ईश्वर को जीव पहचान नहीं सकता और जीव का ईश्वर से मिलन नहीं हो पाता। जीवात्मा डिबिया है और ईश्वर पारसमणि। दोनों के बीच पर्दा है जिसे हटाना आवश्यक है। अहम और ममता रूपी चीथड़ा दूर करना है। प्रिय साधकों, जिस संत जी ने समझाया कि पारसमणि के ऊपर कपड़ा लपेटकर लोहे की डिब्बी में उसे रख दिया, इसलिए पारसमणि ने उस लोहे की डिब्बी को सोने का नहीं बनाया। कारण कि लोहे की डिब्बी और पारसमणि के बीच एक कपड़ा था, जिसे समझाते हुए सत्संग में कहा गया है कि वह कपड़ा रूपी विकार, पाप, वासनाएं हमें हटानी होगी, तभी हमारा मिलन परमात्मा से हो सकेगा। जैसे पारसमणि और लोहे का मिलन केवल मात्र कपड़े द्वारा ही संभव ना हो सका और पारसमणि लोहे को सोना ना बना सकी। साधना करने पर भी सिद्धि ना मिले तो साधना के प्रति साधक के मन में अपेक्षा भाव जागता है। जीव साधक है, सेवा स्मरण साधना है। श्री कृष्ण साधते हैं, विष्णु भगवान की भक्ति करना पुरुषों का परम धर्म है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग बिल्कुल आसान है। सुबह भगवान की पूजा की कि बस हो गई छुट्टी, फिर वे सारा दिन भगवान को भुलाए रहते हैं। वह भक्ति नहीं है। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण रहे, यही भक्ति है। भक्ति में आनंद है, किंतु मनुष्य केवल शरीर से भक्ति करता है, मन से नहीं। वाणी भगवान के नाम का उच्चारण ना करे तो वे सब व्यर्थ है। मन संसार के विषयों में रमता रहे तो शरीर ठाकुर जी की सेवा करे तो वैसी सेवा ना कोई आनंद नहीं रहेगा। सेवा में क्रिया मुख्य नहीं है, भाव की प्रधान है। सब विषयों में से मन को हटाओगे तब सेवा में आनंद आएगा। सर्वोशाम अविरोध्यम ब्रह्म कर्म संसारंभे। सेवा करने बैठो तो पहले भावना करो। सेवा करने पर भी भगवान के दर्शन ना हो सके तो दोष अपना ही है।
सेवक की सेवा करने के बाद मेरा पाप गया। सेवक की सेवा करने के बाद मेरा पाप गया, मेरा दुख गया, मेरा दरिद्रय मिटा, मैं कृतार्थ हुआ। ऐसी भावना होनी चाहिए। सेवा करने पर ऐसा भाव नहीं हो तो सेवा पूज्य से कोई आनंद नहीं। सेवा पूजा से कोई आनंद नहीं होगा। संसार के विषयों को मन से हटाओ। जब तक नहीं हटाओगे तब तक सेवा में आनंद नहीं होगा। सेवा वह भावना है। परमात्मा की सेवा तभी होगी जब संसार के विषयों का प्रेम कम होगा। परमात्मा से प्रेम करना है तो विषयों का प्रेम छोड़ना ही होगा। प्रेम गली अति संकारी, तामे दोना समाही। प्रेम की संकरी गली में दोनों का निर्वाह नहीं होगा। जगत का बंधन ना छोड़ोगे तब तक अहम संबंध नहीं होगा। संसार के विषयों का मोह धीरे धीरे छोड़ो। संसार को छोड़ के कहाँ जाओगे? संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, विषयों का मोह छोड़ने की जरूरत है। व्रत में त्याग करने की आज्ञा है। वह हमेशा के त्याग के लिए हमेशा का त्याग हो नहीं सकता, इसलिए व्रत विधि बताई गई है। धीरे धीरे संयम बढ़ाओगे, वैराग्य बढ़ाओगे तो ईश्वर सेवा में, ध्यान में अनूठा आनंद आएगा। एक समय एक चौबे जी मथुरा से गोकुल जाने को निकले। नौका में बैठकर यमुना जी को पार करना था। चौबे जी भंग के नशे में थे। वे नौका में बैठे और चप्पू चलाने लगे। अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास होने से कहने लगे कि नाव अभी गोकुल पहुंच जाएगी। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई। सुबह हुई। चौबे जी सोचने लगे कि मथुरा जैसा कौन सा गांव आया। किसी से पूछा कि ये कौन सा गांव है। उत्तर मिला कि मथुरा है। वही विश्राम घाट और वही मथुरा। नशा उतरने पर चौबे जी को अपनी मूर्खता का भान हुआ। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई, किंतु नाव तो रस्सी के जरिए घाट में बंधी हुई थी। नशे के असर से वे नाव खोलना ही भूल गए थे और सारी रात चलाने पर भी वे वहीं के वहीं रहे। यह कथा हंसने के लिए नहीं कही गई, मत हंसो। ये अवस्था चौबे जी की नहीं, हम सबकी है। सभी इंद्रियां सुख के नशे में चूर हैं। जीव को इंद्रियां सुख भोगने का नशा चढ़ गया है। स्पर्श सुख का है, संसार के विषय सुख का नशा चढ़ा हुआ है। धन के नाश में मनुष्य मंदिर जाता है। धन के नशे में मनुष्य मंदिर जाता है। वे नशे में होने के कारण ठाकुर जी का सच्चे मन से चिंतन नहीं करता, अतः उसे भगवान के दर्शन का आनंद नहीं होता। दुनिया के विषय सुंदर नहीं है, केवल परमात्मा ही सुंदर है। वासना रूपी डोरी से विषय में बंधी हुई इंद्रियों को छुड़ाना है। वासना किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। वासना की डोरी तो नहीं तोड़ेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वासना रूपी डोरी से इस जीव की गांठ संसार के साथ बंधी हुई है, उसे छोड़ना है। हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी, तब भक्ति से आनंद मिलेगा। सर्वोत्तम वस्तु का भगवान को समर्पण करना ही भक्ति है। बिना वैराग्य के भक्ति रोती है। भोग भक्ति में बाधक है। संयम और सदाचार बढ़ाओगे तो भक्ति से आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसार के विषयों के साथ ज्यादा प्रेम मत करो। घर में ही वैराग्य की साधना करो। बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति की शोभा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति बढ़े तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों का
निरोध करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाना पड़ता है। सुगंध लेने की इच्छा हो तो ठाकुर जी को फूल अर्पण करने के बाद उसकी सुवास लो। ब्रह्म संबंध तो सतत बनाए रखने से ही जीवात्मा का कल्याण होता है। वेद भी उसी वासुदेव भगवान का वर्णन करते हैं। उत्तोत्तम तत्व अद्वैत तत्व है, जिसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। लौकिक व्यवहार के ज्ञान में द्वैत है, ईश्वर और स्वरूप संबंधी ज्ञान में अद्वैत है। व्यवहार के स्वरूप का ज्ञान द्वैत भाव से भरा हुआ है। व्यवहारिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न भिन्न हैं। परमात्मा का ज्ञान होने पर ज्ञाता और यज्ञ एक बनते हैं। सेवा स्मरण करने से तमन्यता होती है। ईश्वर का परोक्ष साक्षात्कार होता है, जिससे वे जीव ईश्वर में मिल जाता है। इससे वे बाद में वह नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को जानता हूं। वह ऐसे भी नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को नहीं जानता। गोपी सब में श्री कृष्ण को देखकर जीव भाव भूल गई थी। लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। श्रुति वर्णन करती है कि वहां ना तो मैं रहता हूं और ना तू। वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। श्री कृष्ण के स्वरूप का जिसे अच्छी तरह से ज्ञान होता है, वह ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सबसे ईश्वर का दर्शन करने वाला स्वयं ही ईश्वर बन जाता है। सब में ईश्वर का दर्शन करने वाला स्वयं ही ईश्वर बन जाता है। जीव का जीव भाव न जाए तब तक परोक्षानुभव नहीं होता। इस प्रकार अद्वैत का ज्ञान बताया है। जीव और ब्रह्म का अद्वैत पीछे सिद्ध होगा। उससे पहले जीव और गुरु का अद्वैत होना चाहिए। मन से एक होना है, शरीर से नहीं। शुद्ध ब्रह्मास्मि माया के संपर्क से बिना अवतार नहीं ले सका। सो टच का सोना नरम होता है कि उसमें जेवर की कढ़ाई यानी बनावट नहीं हो सकती। हार गढ़ना तो उसमें दूसरी धातु मिलानी पड़ती है। इसलिए परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, परंतु ईश्वर को यह माया बांध ना सकती। परंतु ईश्वर को यह माया बंधक नहीं होती। जीव को माया बाधक होती है। योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी परमात्मा से जो मिलता है वह जीव कृतार्थ होता है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो, परमात्मा के 24 अवतारों की कथा सुनो। धर्म की स्थापना करने और जीव का उद्धार करने पर परमात्मा अवतार धारण करते हैं। ठाकुर जी का अवतार तुम्हारे घर में होना चाहिए, मंदिर में नहीं। मानव शरीर यह घर है। भागवत में मुख्यतः कृष्ण कथा करनी है, परंतु यह कथा आखिर में आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीव सुधरता है। भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए, यही अवतार हुआ। 30 अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में कही गई है। संक्षेप में कही गई है। पहला अवतार सनत कुमारों का है। वह ब्रह्मचर्या का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्या पहले आता है। ब्रह्मचर्य के सिवा मन स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्धि होता है। पहले कदम है
ब्रह्मचार्य। दूसरा अवतार बारह का है। बारह अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा है? जिस दिन सत्कर्म हो वह दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म में लोभ विघ्न करने आता है। लोभ को संतोष से मारो। बारह अवतार संतोष का अवतार है। प्राप्ति स्थिर में संतोष मानो। लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखें उसी में संतोष मानो। यह बारह अवतार का रहस्य है। तीसरा अवतार है नारद जी का, या भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और प्राप्त स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अर्थात भक्ति मिले। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।